नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। कानपुर स्थित गौतम बुद्ध पार्क को शिवालय में परिवर्तित करने का नगर निगम की कार्ययोजना रोकने के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन के सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। डॉन संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता IP रामब्रिज ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि नगर निगम कानपुर द्वारा कल्याणपुर स्थित गौतम बुद्ध पार्क को 15 करोड़ रुपए की लागत से शिवालय पार्क में परिवर्तित करने की योजना को स्वीकृति दी गई है। गौतम बुद्ध पार्क कानपुर शहर के सबसे बड़े पार्कों में शामिल है। गौतम बुद्ध पार्क केवल हरि क्षेत्र ही नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर तथा तथागत भगवान गौतम बुद्ध की करुणा, समानता और भाईचारे के विचारों से जुड़ा हुआ प्रतीकात्मक स्थल है। इसे किसी विशेष धर्म संप्रदाय के स्वरूप में परिवर्तित करना बुद्धिस्ट व बहुजन समाज की भावनाओं को आहत करेगा। संविधान की भावना भी यही है कि सार्वजनिक स्थल किसी विशेष धार्मिक रूप से परिवर्तित ना किया जाए। बहुजन समाज धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है, किंतु यह अति आवश्यक है कि गौतम बुद्ध पार्क का मूल स्वरूप सुरक्षित रखा जाए और यदि नई परियोजनाएं करनी ही है तो किसी अन्य भूमि भाग को चयनित किया जाए। गौतम बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क में परिवर्तित करने की योजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। गौतम बुद्ध पार्क का वर्तमान स्वरूप सुरक्षित रखा जाए एवं इसे बुद्ध संस्कृति पार्क में के रूप में सौंदर्यीकरण किया जाए। यदि धार्मिक पर्यटन हेतु शिवालय पार्क नगर निगम कानपुर द्वारा विकसित करना है तो इसके लिए किसी अन्य भूभाग का चयन किया जाए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम मुर्दाबाद, मेवालाल गौतम को पार्टी से निकाल बाहर करो आदि नारों के साथ सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर जमकर नारे लगे। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन के संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पत्रकार IP रामब्रिज ने यह मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम सभाओं में स्थित ग्राम समाज की जमीन ऊसर बंजर परती व सरकारी तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रय की गई भूमि पर सीलिंग से घोषित अतिरिक्त तथा बेनामी जमीनों को भूमाफियाओं से खाली करवाकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटित किया जाए। अभी क्योंकि हम सब अभी पिछले 28 तारीख को उसी मुद्दे को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज भी वही मुद्दा शामिल है, जो ज़मीन सरकारी हो, ज़मीन हमारी है, जल्दी बांटो उसर पड़ती, जिसके पास नहीं है धरती और धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों। इसी बीच एक मुद्दा और 3 दिन पहले उभर गया। माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कानपुर में एक गौतम बुद्ध पार्क है कल्याणपुर में, जो बहन जी ने अपने समय में अपने शासन सत्ता के दरमियान उसका सौंदर्यीकरण किया। वहाँ बाबा साहेब की मूर्ति है, तथागत बुद्ध की मूर्ति है और काफ़ी सुंदर जो है भव्य जो है वहाँ पार्क है। लेकिन अभी वहाँ नगर निगम जो कानपुर है एक जो है कि नियम कानून लाई है, जिसको सौंदर्यीकरण के बहाने केंद्र सरकार ने 15 करोड़ रुपया दिया है। उसको जो है कि जिसको का जीर्णोद्धार करके उसको शिवालय पार्क के रूप में स्थापित करना चाहिए। शिवालय मतलब कि शंकर जी की मूर्ति हो सकता लगे, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति लगे, मतलब एक प्रकार से देखा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पूरे दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले, पूरे दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध का नाम से पार्क है। लेकिन पता नहीं सरकार को तथागत बुद्ध के नाम से क्यों इतना परहेज है कि उसको परिवर्तित करके शिवालय रूप में स्थापित करना चाहती है। तो हम डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क की तरफ से सबसे पहले जो भी नियमावली, जो भी कानून या परिवर्तित करने का नगर निगम जो भी प्रस्ताव लाया उसका हम खंडन करते हैं। उसको तत्काल वापस किया जाए, नहीं तभी हम लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में हैं, हज़ारों की संख्या में लखनऊ भी हम लोग कूच कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। दूसरा जो ज़मीन वाले मुद्दे को लेकर के, ज़मीन में यह है कि जब चकबंदी आई थी तो हर गाँव में कम से कम सैकड़ों बीघा, कम से कम 50 बीघा ज़मीनें सरकारी निकल गए। वो बंजर हो सकता है, परती हो सकती है, ऊसर हो सकता है, सीलिंग है, समाज कल्याण है। लेकिन देखा जाए देश आज़ाद हुए 78 साल हो गया, संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, लेकिन ऐसी सरकारी ज़मीनें ये सभी लोग भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, किसी के पास एक भी बिस्सा ज़मीन नहीं है। इनका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का लड़का अगर गुजर जाए, ले जाकर 12 किनारे, नारा किनारे, नरखोई किनारे दफनाने का काम करते हैं, जो कि इन्हीं गाँव में सैकड़ों बीघा सरकारी ज़मीनें हैं। सरकार की अगर मंशा सबका साथ सबका विकास है, इन गरीबों के साथ अगर विकास दिखाना चाहती है तो ग्राम समाज की जो ज़मीनें हैं उसको खाली करवा के, जो नहीं खाली है या जो स्वतंत्र रूप में है उसको जो है, चाहे खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी का पट्टा करे, घर द्वार है घर द्वार का पट्टा करे। तीसरा जो मुद्दा है कि हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं सब बहुजन
समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी 2012 से आज जो गर्त में जा रही है, हाँसी अब जो रही है, उसका मात्र एक कारण है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम है, जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी रूपी जो तालाब है उसकी वो एक मछली है। पूरे तालाब को मेवालाल गौतम रूपी मछली तालाब गंदा कर रही है। हम सब मांग करते हैं कि अभी नारा लगाया कि बहन मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, लेकिन मेवालाल गौतम का मुर्दाबाद निकाले और मेवालाल गौतम को तत्काल पार्टी से निकाल बाहर किया जाए। हम सब एक कार्यक्रम तब तक जब इस तरह कार्यक्रम होता रहेगा, मेवालाल का तब तक खिलाफत करते रहेंगे, मुर्दाबाद का नारा लगाते रहेंगे, उनको पार्टी से निकालने की बात करते रहेंगे, क्योंकि तभी जाके जो बहुजन समाज हम सब की आन बान शान और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं, वो हम सब जो है कि बहुजन समाज की आयरन लेडी हैं, जिनके हम सम्मान में लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद करते रहते हैं। लेकिन ऐसे खुरापात लोग, ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी को बेचने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक बहन जी ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल नहीं बाहर कर देती हैं।